तो जय हिंद, आप सभी को जय श्री राधे राधे। तो हम लोग को चलिए आज हम लोग भूगोल का यानी जियोग्राफी की क्लास हम लोग का चालू हो गया, ठीक है। तो इंडिया जो कि जियोग्राफी की क्लास आपको समथिंग ख़त्म हो गया है ना। हाँ, समथिंग समझ लीजिए कि ख़त्म हो गया, एक दो चार क्लास और बाकी होगा, तो समझ लीजिए को ख़त्म है। तो आज हम लोग क्या है कि अब भूगोल के बारे में पढ़ेंगे सीधा, ठीक है, कि भूगोल कहाँ से शुरू हुआ, कौन कौन इसमें ये सिद्धांत देने वाले जनक कौन है, इस सब के बारे में हम आज तो क्लास को स्टार्ट करते हैं हम लोग बिना देरी करते हुए, ठीक है। तो आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा, ठीक है ना बाबू। नहीं, आप उधर भी रुक जाइए। तो देखिए बाबू, भूगोल भूगोल का अर्थ क्या होता है, जो भूमि हो गोल ना। तो रियल मायने में देखिएगा कि पृथ्वी क्या है, गोल नहीं है, या पूरी तरह गोल नहीं है। आप कह लीजिए कि गोल तो है बट पूरी तरह गोल नहीं है। क्या है, पूरी तरह गोल नहीं है, थोड़ी सी ऊपर से चपटी टाइप के है। क्या है, थोड़ा सा चपटी टाइप के, समझ लीजिए कि चलिए इस पर जगह नहीं है। बस हम लोग नेक्स्ट टाइम जब अभी हम लोग इसके बाद वाला जो क्लास में हम लोग ब्रह्मांड उम्मांड के बारे में पढ़ेंगे तो इसमें आपको बता दिया जाएगा। बाकी आप समझिए कि क्या है कि पूरा साइड से देंगे गोल है, बाकी ऊपर से जो नहीं ऊपर से हल्का सा क्या है कि चपकी, समझ लीजिए कि संतरा है, संतरा तो थोड़ा बेसी क्या है चपटी है, बट संतरों के टाइप ना। बाकी उसी तरह समझ लीजिए कि गोल है पूरा, ठीक है, बाकी हल्का हल्का चपटी। आप नारियल के देखे हैं ना, नारियल के, हाँ, नारियल के थोड़ा जो भीतर वाला होता है अब वो पूरा छिलकोइया सहित उस तरह पृथ्वी, ठीक है। देखिए, सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो एक थे ग्रीक विद्वान, ठीक है, जिनका नाम था इरोथोनीज, ठीक है, जो ग्रीक के रहने वाले थे, ग्रीक विद्वान थे। उन्होंने सबसे पहले क्या है भूगोल शब्द का प्रयोग किया है, इरोथोनीज ने, ठीक है। और कब किए थे, समझ कि 276 ईसा पूर्व से लेकर 194 ईसा पूर्व समथिंग। उस समय भारत में मगध जनपद चला था, मौर्य वंश ना, मौर्य वंश। हाँ, क्या कि देखिएगा 261 ईसा पूर्व में तक कलिंग का युद्ध हुआ था, जो उस समय मगध का सम्राट कौन थे, अशोक थे। तो उसी टाइम पीरियड में समझ कि लगभग 276 ईसा पूर्व से लेकर 294 ईसा पूर्व, 194 क्या है ईसा पूर्व तक है, ठीक है। इसी काल में उन्होंने इस भूगोल शब्द का प्रयोग किया था इरोथोनीज ने। भूगोल के नामकरण एवं इस विषय को प्राथमिक स्तर तक यानी लोगों तक, ठीक है, जो कि व्यक्तिगत स्वरूप प्रदान करने वाले श्रेय यूनान के निवासी युग जाता है। यूनानियों ने जियोग्राफी के प्राथमिक स्तर पर लेके गया, सब लोग पहुंचाया कि भाई हम जिस धरा पर रहते हैं इसमें कौन सी में पर्यावरण में रहते हैं, कैसे रहते हैं, क्या है, ये सब हर एक चीज़ पर उन्होंने समझा के इसको भूगोल का फर्स्ट प्राथमिक पर लेके आया, ठीक है। सबसे पहले भूगोल का आप नाम सुनिएगा। भूगोल के हम तो देखिएगा कि जियोग्राफी, जो भूगोल का हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, जियोग्राफी कहते हैं, ठीक है। एक जियोग्राफी देखिएगा बाबू, ग्रीक भाषा का दो शब्द से मिलकर बना है, एक जियोग्राफी, ठीक है, यानी GEO का अलग साइड कर दीजिए और ग्राफी का अलग कर दीजिए। तो जियो का मतलब होता है पृथ्वी, ठीक है, और ग्राफी का मतलब होता है वर्णन। समझ आ रहा है, जैसे हम लोग सीधा कहते हैं जियोग्राफी, तो इसका जो अर्थ जो होता है कि पृथ्वी का वर्णन, यानी दोनों को एक साथ ले आइएगा तो ये मिला के क्या होता है, पृथ्वी का वर्णन, ठीक है, यानी पृथ्वी का क्या वर्णन किया जाता है। तो ये किस शब्द से है, तो ग्रीक शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है। और आपको बताएं कि प्राथमिक स्तर तक भूगोल के लेकर आने वाले कौन थे, तो यूनानियों को ये श्रेय जाता है। देखिए, एक विद्वान हुए जिनका नाम था हेक्टेरियस, ठीक है, विद्वान थे। उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी है जिस पुस्तक का नाम है जस्ट पीरियड्स, ठीक है, जस्ट पीरियड्स पुस्तक का नाम है, जो कि हेक्टेरियस का पुस्तक है। और इसमें बताया गया कि पृथ्वी का वर्णन में सर्वप्रथम भौगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध समावेशित किया गया है, ठीक है। यानी भूगोल का अध्ययन में पृथ्वी के जो तत्व है, कण है, जो पदार्थ है,
उस चीज़ का उन्होंने क्या किया, वर्णन किया है हेक्टेरियस ने, ठीक है। जो उनका पुस्तक है जस्ट पीरियोडस, उसमें उन्होंने पृथ्वी के जो तत्व मैंने कान ये सब है उस चीज़ को उन्होंने क्या किया है, वर्णन किया है। देखिए, अध्ययन के लिए स्वतंत्र विषय के रूप में भूगोल को 19वीं शताब्दी में ही क्या हुआ, मान्यता प्राप्त मिली। ये पढ़ने की कह लीजिए कि पढ़ने की जो कि भूगोल की जो कि मान्यता कब मिली थी, यानी एक विषय के रूप में, तो 19वीं सदी में मिला था, ठीक है। देखिए बाबू, ये सब चीज़ आपको याद करके रखना होगा, जो कि 19वीं शताब्दी 20वीं शताब्दी चाहे किसी भी हिस्ट्री पढ़ें, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, फिलोसफी, कुछ भी पढ़िए और उसमें टाइम पीरियड यानी काल उसका बताया जा रहा है तो आपको याद करना चाहिए, उसको समझना चाहिए। इसलिए क्या है कि जो कि बड़े बड़े एग्जाम में चाहे जितने भी कंप्यूटर एग्जाम है उसमें जाते यही सब क्वेश्चन क्या था, आदमी को परेशान करता है, तंग करता है, और जाते ही चांस होता है कि यही सब क्वेश्चन क्या था, छूटता है। जो कि हाँ, कौन सा काल कब से शुरू है, कौन सा किस राजा का किस शताब्दी से चालू था, कौन शताब्दी में युद्ध हुआ था, ये सब आपको याद करके रखना। क्या कि शताब्दी वाला क्वेश्चन बहुत क्या कि तंग करता है। जैसे कि आप अभी ये देखें कि भूगोल के कब एक स्वतंत्र विषय के रूप में, बात समझिए, भूगोल के कब एक स्वतंत्र विषय के रूप में अध्ययन करने के लिए मान्यता प्राप्त हुई थी, तो 19वीं शताब्दी में हुई थी, ठीक है। अब जानते हैं कि अध्ययन का मतलब पढ़ना होता है क्या, तो 19वीं शताब्दी में क्या उनको मान्यता मिली थी। देखिए, 20वीं शताब्दी के आरंभ में यानी शुरू होते ही देखिए भूगोल एक मनुष्य और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन के रूप में विकसित हुआ। जब 20वीं सदी शुरू हुआ, ठीक है, तो भूगोल एक कैसा विषय उभर के निकला, मनुष्य और पर्यावरण दोनों के पारस्परिक संबंध, समझ, जो कि मनुष्य क्या है, मनुष्य भी क्या है, पर्यावरण के ही हिस्सा है, पर्यावरण का अलग हिस्सा नहीं है, ठीक है। मनुष्य भी पर्यावरण में ही आता है और वे भी क्या प्रकृति ही हिस्सा है, पास में रहे। तो मनुष्य का और पर्यावरण का पारस्परिक संबंध जो है इस 20वीं शताब्दी में रूप में उभर के निकला, विकसित हुआ अध्ययन के लिए कि मनुष्य को प्रकृति का ही हिस्सा है और इसको जीने के लिए प्रकृति का हर एक तत्व के जरूरी है। जैसे कि समझ लीजिए कि अमूमन आज की डेट में देखिएगा कि सारे लोग कहते हैं कि ये चीज़ मेरा है, वो चीज़ मेरा है, लेकिन रियल मायने में देखिएगा कोई किसी का नहीं है। क्या, ये कोई किसी का नहीं है। आपको हम बताए थे पिछले वाले क्लास में एग्जाम्पल के इतिहास उठा के देखिए, वो गवाह है कि जिस दशरथ का क्या, कि जिस दशरथ का 4 पुत्र थे, जिसमें भगवान का अवतार कहे जाते हैं श्री राम, जब उनका राजा दशरथ का जब मृत्यु हुआ तो उनके समय 4 बेटा में से एक भी बेटा सामने नहीं थे। समझ रहे, पंचाली, आपको बता रहे हैं ना कि पंचाली के 5 पतियां थी, लेकिन जब उनका चिरहरण हुआ तो एक भी पति काम नहीं आया। समझ रहे हैं, तो उस काल में सबसे अधिक योद्धा और वीर उनके ही हस्तिनापुर के दरबार में रहते थे, लेकिन कोई उनका चिर हरण होने से नहीं रोका। क्या आपको लगता है कि दुनिया आपका है और ये आपका बेटा पता सब अलग है? अभिमन्यु 5 पिता, मामा, पंचाल, नरेश स्वयं थे, उसमें सब लोग थे, जब उनको चक्रव्यूह में फंसने से नहीं रोक पाए। क्या आपको लगता है कि संसार आपको चक्रव्यूह से मोह माया से निकाल देगा? माता सीता, उनके साथ राम लक्ष्मण एक समझ लीजिए कि बॉडीगार्ड बन के चलते थे। उनको जब राम जी के छल से बुलाया गया लक्ष्मण जी को, तो राम के नाम लिखे, तो राम लक्ष्मण जी सोचे कि हम लक्ष्मण रेखा पार कर देंगे फिर भी हमारी सीता माता सुरक्षित है, कि क्या हो पाया। और जब सीता का हरण हुआ तो कहा दोनों भाई में से कोई एक थे, कोई नहीं थे जो शिव धनुष के तोड़े थे। एग्जाम्पल इतिहास बहुत है बने, ठीक है, लेकिन फर्क पड़ता है कि आदमी सोचता है देखता है किस लेवल का। दुनिया में कोई किसी का नहीं है, ठीक है। इच्छा से जीजिए, गलत काम ना। अब इसका मतलब थोड़ी कि हमारा कुछ नहीं था, इसका मतलब जे मन करे से कर, ऐसा बात नहीं है। जिंदगी प्रेम से जिए, ठीक है, जो आनंदमय हो, दूसरे का भी आनंद हो, ठीक है। बात समझ रहे हो? तो दुनिया में कोई चीज़ दावा नहीं करना चाहिए। तो इसी तरह देखिएगा पृथ्वी क्या है, ये पृथ्वी मनुष्य जो है पृथ्वी यानी पर्यावरण से अलग नहीं है,
सब एक दूसरे से कनेक्टेड, हम भी पर्यावरण की प्रकृति का भाग है। ठीक है, तो ये कब उभर के आया? तो 20वीं शताब्दी में मनुष्य और पर्यावरण को जो पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करने के रूप में विकसित हुआ। ठीक है, अब देखिए कि बाबू कि भूगोल का दो विचारधाराएं हैं, एक संभववाद है, एक निश्चयवाद है। क्या है? एक संभववाद है, एक निश्चयवाद है, दो विचारधारा। संभववाद का मतलब क्या है? संभावनाएं। क्या है? संभावनाएं कि ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। आप सुनते हैं ना, ये कल्पना, ये हो सकता है, कितना नहीं, ये नहीं हो सकता है। तो संभववाद में आदमी हाँ है ना, है ना। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि संभववाद में क्या है कि देखिए इसमें मनुष्य अपने हिसाब से पर्यावरण में क्या है कि परिवर्तन करने के सामर्थ्य है अपने हिसाब से। अभी क्या पूरा प्रकृति का आप चेंज कर सकते हैं? ये नहीं। संभववाद में यही है कि आदमी पर्यावरण कुछ हद तक जो उसके लिए जरूरी है उतना तक वो क्या करता है, पर्यावरण में चेंजेस ला सकता है, बदलाव ला सकता है। ठीक है, तो क्या पूरा नहीं ला सकते हैं, संभावना इस बात का है। ठीक है, तो मनुष्य अपने जो कि इस्तेमाल के लिए प्रकृति में कुछ संभावनाएं, पर्यावरण में कुछ चेंजेस ला सकता है। ये जो आप बात देखिएगा वाइल्डर, डीला, ब्लास्बे और फ्रेजबे का है। ठीक है, ये जो विद्वान हुए वाइल्डर, डीला, ब्लास्बे और फ्रेजबे है, उनके द्वारा ये सिद्धांत दिया गया है कि मनुष्य चाहे तो अपने हिसाब से क्या प्रकृति में परिवर्तन लाने में समर्थ है। ठीक है, और ये अपने अनुसार क्या होता है, प्रकृति का आदमी यूज करता है, इस्तेमाल करता है। निश्चयवाद में देखिएगा कि निश्चयवाद में क्या है कि इसके अनुसार मानव सारे जो कि काम पर्यावरण के द्वारा निर्धारित होता है। ठीक है, पर्यावरण के द्वारा क्या होता है, मनुष्य के काम निर्धारित होता है, और मनुष्य अपने अपने निर्धारित काम को ही करता है, ना कि अपना मन से कोई आदमी नहीं कर सकता है। ठीक है, निश्चयवाद में ही है कि प्रकृति खुद तय करती है कि कब किसको कहाँ कैसे बदलाव लाना है, और मनुष्य वही करता है जो प्रकृति चाहती है। ठीक है, ये आपका निश्चयवाद का सिद्धांत है, और इस सिद्धांत को मानने वाले व्यक्ति जो कि इतिहासकार हुए, उनका नाम है हटिंगटन। ठीक है, हाँ हलिंगटन है, हाँ हडिंगटन है। ठीक है, जो कि इन निश्चयवाद के सिद्धांत उन्होंने दिया। अब हम लोग पढ़ते बाबू कि भूगोल का कुछ परिभाषा है, उसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो भूगोल का परिभाषा क्या? देखिए, भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को विश्व, आकाश पिंडों और स्थल, महासागरों, जीव जंतुओं, वनस्पति, फल तथा भूधरातल के क्षेत्रों को देखी जाने वाले प्रत्येक अन्य वस्तु का क्या है, ज्ञान प्रदान करता है। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य है कि भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है, आज़ाद विषय है कि जिसमें हर एक व्यक्ति, हर एक जो समझ सकने की शक्ति है उनके पहले, उनको ये अधिकार है और ये जानकारी देता है कि आप किस धरातल पर, किस ब्रह्मांड में, किस गैलेक्सी में, किस ग्रह पर, किस तत्व, किस वायु तत्व, दबाव, जल, इस सब के आप अंदर रह रहे हैं। उस चीज़ का, मेटल, नॉन मेटल, हर एक चीज़ का ये जानकारी देता है भूगोल। ठीक है, जैसे कि विश्व के आकाशीय पिंडों, लेकिन आपको देखिएगा आकाशीय पिंड जैसे आपको ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, ब्लैक होल, ये सब क्या है, गुरुत्वाकर्षण, इस सब के बारे में। स्थल यानी मेटल, नॉन मेटल, ये सब जो कि कोड, इस सब के बारे में क्या है, जानकारी देता है। महासागर, जैसे कि आप देखिए कि प्रशांत हिंद, सब आर्थिक, अंटार्कटिक, इस सब महासागर के बारे में। जल के बारे में आप कह लीजिए, जीव जंतु यानी मनुष्य, पशु पक्षी, हर एक वस्तु के बारे में आप कह लीजिए। वनस्पति यानी पेड़ पौधा, जो मैंने कटीला झलीला हर एक चीज़, फल मैंने कंद मूल सेब संतरा, मैंने कहने कि हर एक चीज़ का जानकारी क्या है कि आपको भूगोल देता है। ये आपका अधिकार है भी, आप जिस पृथ्वी, वायुमंडल इस सब में रह रहे हैं, ठीक है, जिस धरातल पर है, आप किस, आपके यहाँ के वायु कैसे है, पेड़ पौधा कैसे, कौन पादप से कितना दूर रहना चाहिए, ये सब इसी से जानकारी मिलता है।
ठीक है। तो ये किसकी सिद्धांत है, तो आप देखिएगा स्टेबले का, जो कि वैज्ञानिक है, उनका ये मानना है कि भूगोल इस चीज़ का जानकारी देता है। ठीक है। दूसरा देखिएगा भूगोल पृथ्वी की जो कि झलक को स्वर्ग में देखने वाला जो कि अमान्य विज्ञान है, जो कि ये किनकी सिद्धांत है कि पृथ्वी का तुलना किससे किया गया, स्वर्ग से किया गया, कि पृथ्वी स्वर्ग जैसी है। रियल बात है, यहाँ हर एक चीज़ का विविधता, रंग बिरंगे पेड़ पौधा, पर्यावरण, पठार, मैदान, नदियाँ, झीलें, हर एक चीज़ है, जीव जंतु, सब कुछ तो है यहाँ पे। तो ये जो आप देखिएगा जो पृथ्वी का झलक अब स्वर्ग के झलक के जैसा है, तो ये जो थ्योरी दिया यानी सिद्धांत दिए टॉलमी थे और एक थे कल्डियस। ठीक है, उन्होंने इस चीज़ का थ्योरी दिया है। इसका देखिएगा तीसरा देखिएगा भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी को स्वतंत्र ग्रह के रूप में मान्यता देते हुए उसका समस्त लक्षणों, घटना एवं उसके अंतः संबंधों का अध्ययन किया जाता है। सही बात है कि भूगोल एक ऐसा विषय है कि पृथ्वी का हर एक मोमेंटम, परिकरण, घूर्णन गति क्या है, परिक्रमण क्या है, अपने अक्ष पर क्या है, ये सब क्या गतिविधियाँ है, इस सब चीज़ का जानकारी, भूकंप, तरंगे, ये सब एलपी, सब हम लोग धीरे धीरे बात करेंगे। भूगोल एक ऐसा विषय है, समझ लीजिए, कि पृथ्वी का हर एक मोमेंटम, गति, लक्षण, घटना, हर एक चीज़ का जानकारी देते रहता है। ठीक है। और इस चीज़ का जो कि प्रतिपादक कौन है, तो कलर रिटर्न। ठीक है, कलर रिटर्न है भूगोल। अब चौथा देखिएगा कि भूगोल का जनक, अब हम लोग इसमें पढ़ लेते हैं बाबू कि अब हम लोग भूगोल का जनक कौन कौन कैसे है। तो आपको तो ऊपर अमूमन पता है कि भूगोल का जनक किसे कहते हैं, तो एर्थोनीज को कहते हैं। ठीक है, ताकि आपको पूरा जो भूगोल है उनके बारे में बताया। जैसे आपको बताया गया था कि विश्व में पूरा इतिहास तो सब देश का अपना अपना है, तो सबका अलग अलग जनक होना चाहिए। तो आपको सीधा पता है हिस्ट्री का जनक तो हेरोडोटस ना, ताकि अमूमन देखेगा भारत का ये सब अलग अलग देश का सबका अलग अलग है। इसी तरह देखेगा कि भूगोल का जनक किसको जनक हेक्टेरियस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, हेक्टेरियस। ठीक है, जिन्होंने देखिए कि उनका पुस्तक 10 पीरियड है, तो ये भूगोल का जनक कहे जाते हैं। ठीक है, वर्तमान भूगोल का जनक किसे कहे जाते हैं, वर्तमान भूगोल जनक अलेक्जेंडर वान हम्बोल्टर को कहा जाता है। ठीक है, अलेक्जेंडर वान देखो हम्बोल्टर को कहा जाता है वर्तमान भूगोल का जनक। ठीक है, ये सब लिख लीजिएगा, ये सब आपका एग्जाम ऑनलाइन के लिए इम्पोर्टेंट बात है कि वर्तमान भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्टर को कहा जाता है। व्यवस्थित भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो व्यवस्थित भूगोल का जनक एराथोनीज को कहा जाता है। ठीक है, इनको जो आप ऊपर पढ़े हैं, एराथोनीज ने व्यवस्थित भूगोल मैंने एक सब के व्यवस्थित ढंग से बैठा उन्होंने इस चीज़ का। तो इसीलिए देखेंगे कि भूगोल शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो एराथोनीज ने किया था। ठीक है, कहाँ के विद्वान थे, तो ग्रीक के विद्वान थे। ठीक है, तो व्यवस्थित भूगोल का जनक ये सब पूछेगा बाबू, ऐसे में थोड़ी पूछ देगा कहाँ जियोग्राफी का जनक कौन है, ऐसे थोड़ी पूछेगा, अलग अलग पूछेगा। कहाँ व्यवस्थित भूगोल का जनक कौन है, वर्तमान भूगोल का जनक कौन है, गणितज्ञ भूगोल का जनक कौन है, ऐसे पूछेगा ना। तो आपको ये सब बताइए दे कि भूगोल का जनक हेक्टेरियस, वर्तमान भूगोल का जनक अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, व्यवस्थित भूगोल का जनक एराथोनीज, भौतिक भूगोल का जनक जो कि देखेगा पोलिडोनियम। ठीक है, पोलिडोनियम थे भौतिक भूगोल का जनक। ठीक है, संस्कृति भूगोल का जनक किसे कहते हैं, तो वो थे कलर ओ सावर। ठीक है, कलर ओ सावर जो कि संस्कृति भूगोल का जनक है। अभी आप लोग देखिए, आप लोग एक ही भूगोल का नाम जानते होंगे, बाकी भूगोल कितने प्रकार का यहाँ अभी आप देखते रहिएगा। ठीक है, संस्कृति भूगोल, व्यवस्थित यहाँ हो गया, भौतिक भूगोल हो गया, ये सब इसका रासायनिक का भी सब आएगा ना। तो संस्कृति भूगोल का जनक कौन है, तो कलर ओ सावरकर है। गणितज्ञ भूगोल का संस्थापक कौन थे, तो थेल्स एम देखिएगा एनेक्समिंडर। ठीक है, एनेक्समिंडर थे और थेल्स थे, जो कि व्यवस्थित गणितज्ञ भूगोल का क्या है, संस्थापक माने जाते हैं। अभी और है, तो हम लोग आगे धीरे धीरे करते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए
आशा है कि आप लोग का आज के क्लास समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अभी ब्रह्मांड से अब हम लोग चालू करेंगे, ठीक है, कि ब्रह्मांड में कितने ग्रह हैं, कितने उपग्रह हैं, उल्का पिंड क्या है, इस सब के नाम क्या है, किस पे कितना, ये सब तो आप लोग धीरे धीरे अभी लोग तो हमने क्लासेस स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो चलिए, जय हिंद, जय श्री राधे राधे। फिर हम लोग मिलेंगे अगले नेक्स्ट क्लास में।